You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, एक सन, मून, स्टार्स, ये कैसे दिखते हैं? बहुत छोटे दिखते हैं, क्योंकि हम बहुत दूर हैं इनसे। ठीक है, अब एग्ज़ाम्पल के लिए आप देख लीजिए, जब एरोप्लेन जो है आसमान में जब ऊंचाई पर उड़ता है तो वो कितना छोटा दिखता है, लेकिन वही एरोप्लेन अगर हम पास से देखेंगे तो इट सीम्स वेरी बिग। लेकिन वो हाइट पर पहुंच जाता है, हमसे दूर हो जाता है, दूर उड़ता है, ऊपर उड़ता है हाइट पर, तो हमें कैसा दिखता है? वो बहुत छोटा। तो इसी तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर वेरी फार फ्रॉम अस एंड दैट्स वाई दे लुक स्मॉलर। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. आपने रात के टाइम आकाश में, स्काई में नोटिस किया होगा कि स्टार्स जो हैं दे फॉर्म्ड वेरियस पैटर्न्स, कुछ अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं जो ग्रुप्स हैं स्टार्स के वो, और इन ग्रुप्स को, जो स्टार्स के ग्रुप्स हैं, उनको क्या बोला जाता है? कॉन्स्टलेशंस। ओके, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस डायग्राम। देखिए, आपने रियल में भी आसमान में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस तरह का एक जो डायग्राम है वो देखने के लिए मिल जाएगा, और इट इज़ कॉल्ड सप्तऋषि। There are 7 stars in this Saptarishi, 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so it is also called a constellation. Ursa Major or Big Bear is one such constellation. Ursa Major नाम का एक बहुत बड़ा constellation है। One of the most easily recognizable constellation is सप्तऋषि। सबसे आसानी से रिकॉग्नाइज किया जाने वाला कॉन्स्टलेशन का नाम क्या है? सप्तऋषि, जो मैंने आपको इस डायग्राम में बताया। ओके, इन सप्तऋषि देयर आर 7 स्टार्स, जो 7 ऋषियों के नाम पर इन 7 स्टार्स को सप्तऋषि नाम दिया गया है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, इसमें 7 स्टार्स हैं, 7 स्टार्स हैं, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, जो एक पार्ट है किसका? जो उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन है उसका ही पार्ट है। क्या? सप्तऋषि। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। प्राचीन टाइम में, यानी इन एंशिएंट टाइम, यानी बहुत पुराने टाइम में जब मैप्स नहीं होते थे, तो डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए जो लोग थे वो इन नाइट स्टार्स का एक तरह से की हेल्प लेते थे डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। देखिए, जो नॉर्थ स्टार है वो इंडिकेट कौन सी डायरेक्शन करता है? नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, और इस नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी कहा जाता है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। क्योंकि ये जो पोल स्टार है या जो नॉर्थ स्टार है, इसको क्यों नॉर्थ स्टार या पोल स्टार कहा जाता है? क्योंकि ये आसमान में हमेशा उसी पोजीशन पर रहता है, सेम पोजीशन पर रहता है। We can locate the position of the pole star with the help of सप्तऋषि। और हम जो पोजीशन है पोल स्टार की उसको कैसे जान सकते हैं? जो हमने सप्तऋषि देखा उसकी हेल्प से। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ये सप्तऋषि जो है
यहाँ पर आपने यू कैन सी देयर आर 7 स्टार्स एंड जो ये 2 स्टार्स हैं इनकी बिल्कुल अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इन 2 स्टार्स के आगे जाकर एक जो स्टार बहुत चमकता हुआ जो तारा दिखाई देगा, एक तारा, उसे हम नॉर्थ पोल बोलेंगे या नॉर्थ स्टार बोलेंगे, पोल स्टार बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन में है और इसी से जो एंशिएंट टाइम था उसमें लोग नॉर्थ डायरेक्शन का या बाकी डायरेक्शंस का पता लगाते थे। Some celestial bodies do not have their own heat and light. अब कुछ ऐसी celestial bodies हैं जिनकी अपनी heat और light नहीं होती। They are lit by the light of the stars. वो किससे जगमगाते हैं? प्रकाशमय होते हैं जो स्टार्स की लाइट होती है उनसे, मतलब उनकी खुद की लाइट नहीं होती और उनको लाइट कहाँ से मिलती है? स्टार्स से। ठीक है, सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स। और ऐसी जो स्टार्स हैं या बॉडीज़ हैं उनको क्या कहा जाता है? प्लैनेट्स कहा जाता है। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैंटाई विच मीन्स वांडरर्स। जो ये वर्ड है प्लैनेट, इट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक भाषा के वर्ड प्लैनेटाई से लिया गया है जिसका मतलब होता है वांडरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। जो अर्थ है जिस पर हम रह रहे हैं वो भी क्या है? एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और जो देखिए बताया यहाँ पर कि कुछ बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं जिन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं और वो कहाँ से लेती हैं अपनी लाइट? सन से या स्टार्स से। ठीक है, तो हमारा जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, इट इज़ ऑल्सो अ प्लैनेट और ये अपना हीट और लाइट कहाँ से लेती है? सन से। देखिए हमारी पृथ्वी पर देखो सन की लाइट जो है उसी से हम सारा काम करते हैं मोस्टली। जो पेड़ हैं उनको सनलाइट ज़रूरी है, हमारे लिए सनलाइट ज़रूरी है। तो हमारी पृथ्वी की अपनी लाइट तो है नहीं है, हमें कहाँ से लाइट मिलती है? सन से। ठीक है, विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार। जो हमारा सबसे पास का सबसे बड़ा स्टार है, मतलब हमारे सबसे अर्थ के सबसे पास वाला स्टार है। If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. अगर हम अर्थ को एक बहुत दूरी से देखते हैं, मतलब आसमान से या अंतरिक्ष में जाकर देखते हैं, तो ये किस तरह चमकता है? जैसे हम अभी पृथ्वी से अगर मून को देखते हैं, चंद्रमा को, तो वो जिस तरह चमकता हुआ राउंड शेप में दिखाई देता है, उसी तरीके से अगर हम अर्थ को एक बहुत दूरी से देखते हैं तो वो भी मून की तरह शाइनिंग करती हुई दिखाई देती है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। और जो मून है जिसे हम आसमान में देखते हैं वो क्या है? एक तरह से सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स राउंड इट। तो जो मून है वो क्या है? हमारे अर्थ का साथी है और उसके अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। Like our Earth, there are 8 other planets that get heat and light from the sun. हमारी अर्थ के अलावा और 8 planets हैं और 8 other planets हैं and they get heat and light from where? From the sun. Some of them have their moons too. इनमें से कुछ planets ऐसे हैं जिनके मून्स हैं, जैसे हमारी पृथ्वी का एक मून है, इसी तरीके से इनमें से जो 8 प्लैनेट्स हैं उनमें से कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके मून्स हैं।